हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं जानने की कोशिश। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए उनके लिए बहुत खुश हूँ मैं, और जिनके नहीं आए उनके साथ ज़्यादा हूँ मैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग काफ़ी पावरफुल साबित होती है क्योंकि एक इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी लगे तो उसको क्लेम करना मत भूलिए, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स के लिए, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं अभी से। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। तो जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी फ्लेम का जलाऊँ, आपके पर्सन के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए और एक पल के लिए भूल जाइए कि क्या हुआ था या क्या हुआ है। आपको बस यही याद करना है कि आपका रिश्ता कितना खूबसूरत था और वो पल कितने खूबसूरत थे, और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद नहीं। आप देखेंगे कि कितनी अलग ही तरीके से आपको फीलिंग्स उस चीज़ में नज़र आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओह हो एक फ्लावर बना है। दो चीज़, एक वाह, 3 फ्लावर्स अपने आप से जुड़ रहे हैं। यस। तो इनकी फीलिंग्स, फ्लेम देखिए अपने फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स आपके लिए बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मिलना है, बात करनी है, काफ़ी अरसे से कुछ बहुत सारा चीज़ हो गया है, मतलब उनके भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में। एक तो खुद कुछ चीज़ें बतानी है, तो कुछ चीज़ों में आपसे जानना है। लेकिन जैसे आपका एक रवैया या एक बिहेवियर देखते हैं, अलग ही है। एक आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको देख रहा है, क्योंकि एक अजीब से स्ट्रेंथ फील हो रही है कि एक अलग ही एनर्जी है। आप पहले की तरह नहीं है। मतलब पहले जैसे मैं मतलब ना कि पहले अगर भेड़ बकरी की तरह लगते थे, तो अभी नहीं लगते। अभी ऐसा लगता है कि एक शेर या शेरनी की एनर्जी हो। जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, वैसे फीलिंग आ रही है। तो ऑरा तो आपका चमक रहा है, उससे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत फील होता है कि कब मिल के आपसे बात करें। लेकिन जो इन्होंने किया है फ़िलहाल, जो भी सिचुएशंस लाइक ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि देयर इज़ थर्ड पार्टी इशू, और वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली है। तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो माना कि यही इन्होंने ही इस रिश्ते में हाँ की थी, या यही इस चीज़ में हमेशा झुकते आए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस में। लाइक उनके माँ बाप के सामने भी यही मतलब माँ बाप का ही पलड़ा हमेशा भारी पड़ता है कि इनकी हमेशा से शायद चलती नहीं थी। माँ बाप बहुत कंट्रोलिंग थे, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो हमेशा से यही सिचुएशन रही है। तो इसीलिए जब भी आपकी बारी आई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सिचुएशन में कि जब भी आपकी बारी आई, तो हमेशा की तरह उनको ऐसा लगा कि मैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। ये उन्होंने करके भी देखा, लेकिन एक अरसे के बाद उनको फील हो रहा है कि इस कदर नहीं जिया जा सकता। इस तरह कंट्रोल में अपनी इमोशंस को दबा के हम लोग नहीं जी सकते। उस इंसान के साथ मैंने बहुत गलत किया। वो बार बार मतलब
मेरे पास आता रहा, मुझसे बार बार सवाल पूछता रहा कि मेरी क्या गलती है, लेकिन उनकी तरफ से जैसे ना एक रिएक्शन ही नहीं था। वो हमेशा बोलते कि हमेशा कहते रहे कि जैसे मुझे नहीं पता बट समां कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा कहते रहे। लेकिन अभी इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, पता नहीं कौन सा क्या बोल सकते हैं कि या तो कौन सा भूत सवार हुआ है या फिर कौन सा कौन सी एंजल उनके दिल में बस गई है कि जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये प्यार, ये सोल कनेक्शन मेरे लिए बहुत ख़ास है और उसके लिए मेहनत तो बनती है, उसके लिए थोड़ी हिम्मत तो बनती है, सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लिटरली इनकी एनर्जी है ना चेंज होते दिख रही है, चेंज होते दिख रही है। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। ये जो मैं फीलिंग्स बता रही हूँ ये एक्चुअली में ये एनर्जीज चल रही है उनके दिल दिमाग में कि आपके लिए बेहद प्यार है, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि ये सब बातें हैं ना उनके मन में अंदर चल रही है, उनके दिल की बातें हैं जो उनको फील हो रही है, जो उनको चाहते हैं। जैसे हम लोग सपना जीते हैं ना वैसे वो वाली फीलिंग है। लेकिन उनको जब जैसे ना सपना खुलते ही, जब आंखें खुलते ही जैसे सपना टूट जाता है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो जब थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अपना कुछ नहीं बनेगा। बट कुछ मोमेंट पे भी ऐसा भी लगता है कि कुछ हो सकता है। ये अपने सपनों में या इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, ये इमेजिनेशन में बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आप हो। आप मानो या ना मानो, ये जो पर्सन है आपके, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके डीपीज हो, स्टेटस हो, रील्स हो, कुछ भी हो, आपके ऊपर नज़र है। किस तरह से, कैसे, वो पता नहीं, बट पता मतलब कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। किसी दोस्त के फ़ोन थ्रू, ट्रू कॉलर थ्रू, किसी भी तरह से नज़र रख सकता है। लेकिन उनको बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत शॉक लगता है कि जब भी आपका बिहेवियर है वो काफ़ी स्टेबल फील हो रहा है। कि पहले जैसे आप बार बार बोलते थे कि अनब्लॉक करो, कॉल किया कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, कमिटमेंट का क्या, ये क्या, वो क्या, ऐसा क्या, वो क्या, हर चीज़ का ना अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी तरफ से ना एक अलग ही रिस्पॉन्स है। आपके जो मूवमेंट्स है, आपकी बिहेवियर है, आपका ऑरा है, आपका फेस है, आपकी ओवरऑल चीज़ है ना वो पॉजिटिव है। लेकिन उनके लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं या डर जाते हैं जब आपका ऐसा रूप देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कुछ खो तो नहीं गया हूँ, मैंने कहीं कुछ खो तो नहीं दिया। और ये जो फील होता है ना कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, ये सोच के ही उनको बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मिरेकल होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, मिरेकल होना चाहिए कि जिसमें कुछ तो हो, कुछ तो चमत्कार हो और आपकी तरफ आया जाए। मुझे बहुत स्ट्रांगली कैंसर साइन दिख रहा है, पाइसेस, एरीज दिख रहा है क्योंकि वो एरीज का सिंबल दिख रहा है, जेमिनाई दिख रहा है, जेमिनाई मिथुन राशि, हार्ट से काफ़ी मुझे एक हाथी का सिंबल दिख रहा है, हाथी का, जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी जैसे हाथी की चाल होती है जहाँ पे अगर कुत्ते भौंकते भी रहे तो हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी शायद कोई कुछ भी कितना भी रोके टोके, अभी इनकी एनर्जी जिस कदर चेंज हो रही है, जिस कदर, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये रातों रात चेंज होंगे, डेफिनेटली नॉट। इसी मिरेकल किसी के साथ भी हो सकता है कि कुछ स्पेशली मुझे जो सिंगल केसेस है ना उसमें हो सकता है कि रातों रात भी बदले उनका डिसीजन ऐसा हो, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। आपके लिए जो अट्रैक्शन कहिए या आपके लिए जो एक खिंचाव है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिनकी सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड है,
कि आप मैरिड हो, अलग अलग सिचुएशंस में हो, या ऐसे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, उनमें शुरुआत हुई है, चेंजेस हो रहे हैं लिटरली चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि इमोशंस है वो हाई हो रहे हैं, क्योंकि हम जो दिलो दिमाग में जो भी सोचते हैं वो चीज़ धीरे धीरे से ही मैनिफेस्ट होने लगती है। हर चीज़ जैसे ना एक सोल कनेक्शन को पुकार रही हो, वो वाली फीलिंग है। अगेन मुझे बार बार अपनी रीडिंग में पेट दिखता है, तो हो सकता है कि जो भी पेट है आपके पास, डॉग हो, पैरट्स हो, या कुछ भी है, उससे इस रिश्ते का कोई तो कनेक्शन है। मे बी आपको एक यूनिवर्स की तरफ से इशारा हो कि आपको एनिमल्स, मतलब एनिमल्स, स्पिरिट एनिमल्स दिखते हो, जैसे कि आपका जो भी स्पिरिट एनिमल्स है, ईगल है या कुछ भी ऐसा, वो आपको दिखते हो, या फिर आपको एनिमल्स की सेवा करनी चाहिए, जैसे कि कुत्तों को बिस्किट खिलाना हो, रोटी खिलाना हो, जैसे काउज को, गाय को चारा खिलाने का रेमेडी होता है, वो शायद आपको करनी चाहिए। हार्ट बन रहे हैं, हार्ट काफ़ी बन रहे हैं। मुझे बार बार एक डायरेक्शन फील होता है, डायरेक्शन, कि जहाँ पे ना एक रास्ता बन जाता है, ऐसा रास्ता बन रहा है कि जहाँ पे एक दिल के, और ये जो रास्ता है वो दिल की तरफ से जा रहा है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनका ना एक डिसीजन, जो पहले ना ऐसे दो रास्ते होते थे, दो रास्ते थे, द्विधा मनसी थी, जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, वो ज़्यादा ना डिसीजन मेकिंग पे आ रही है, ज़्यादा क्लियर हो रही है, ये मुझे फील हो रहा है। यस, इनका मूवमेंट है ना धीरे धीरे से ही आपकी तरफ हो रहा है, धीरे धीरे से ही। कुछ लोगों के केसेस में धीरे है, कुछ लोग के केसेस में बहुत फास्ट होगा, फास्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि एनर्जी ही वैसी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये मार्च, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मार्च 30 के आसपास या उसके आसपास कहीं रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन प्लीज़ आप इस डेट को कंसिडर करके मत रखिए, क्योंकि जब वो होता नहीं है ना उस दिन पे, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो वो उस दिन पे नहीं होता ना, आपका जो एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो आप उम्मीद खोते हैं ना, वो जैसे ना आपकी मतलब एक ना आपकी जैसे सीढ़ियाँ कंप्लीट होने वाली थी, 100 सीढ़ियाँ कंप्लीट होने वाली थी, नहीं सपोज 100 सीढ़ियाँ चढ़नी थी आपको, और जैसे आपकी 95 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुकी थी, और उस डिसअपॉइंट की वजह से आप अगेन 0 पे आपके रुक जाते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके लिए आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपने ऊपर काम करिए। यस, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है, मालूम है मुझे कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके इमोशंस है, जो भी एनर्जी है वही बता रही है कि इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं। अभी आपकी जो वैल्यू है, अभी आपकी जो सी फ्लेम देखिए, अभी आपकी वैल्यू है, अभी आपके लिए जो कशिश है, वो हर चीज़ बढ़ रही है। अभी वो चीज़, मतलब जो पहले था ना इंसान, वो नहीं रहा। इनफैक्ट आप खुद देखेंगे कि आप भी बदल गए हो, और वही बदलाव, वही चेंज जो यूनिवर्स चाहती थी आप में, वो हो रहा है, और उसी वजह से ये एनर्जी चेंज हो रही है। कोई मिरेकल नहीं हुआ है, मिरेकल आपने करवाया है अपने आप को बदल के। ये इंसान जो बदलना एक नामुमकिन सी बात थी, वो आप कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में हमेशा मुझे द एम्परर की एनर्जी मिली है, जहाँ पे हमेशा अपनी चलाते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी मेरे, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं बात करना चाहता हूँ तब मैं बात करना चाहता हूँ, वरना मैं बात नहीं करना चाहता तो मैं बात नहीं करना चाहता। ये ऐसे एनर्जीज में रहे हैं अभी भी,
ऑलमोस्ट ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, अभी तक उनका चेंज होना पूरी तरह से बाकी है। इसीलिए तो ये सब चीज़ें रुकी हुई है। इनको उस कदर लाना पड़ेगा कि प्यार में इस कदर ये ज़िद, ये ईगो या झूठी शान या झूठ बोलना, ये सब नहीं चलता। स्पेशली कुछ लोगों के केसेस पे तो नहीं चलता, क्योंकि बहुत जो कनेक्शंस होते हैं ना, सोल कनेक्शंस, ये बहुत दिल से बनते हैं। जब वो दिल रोते हैं या टूटते हैं तो बहुत लाइक ना तूफान आते हैं। ये बद्दुआ देने की बात नहीं है, ये एक एनर्जी की बात है। तो ये उनको अभी तक समझा नहीं है। वो अभी तक समझ रहे थे कि आप उनके लक हो, लेकिन अभी इस कदर निगेटिव होने से भी बैड लक भी हो सकता है, ये अभी तक उन्होंने समझा नहीं है। मैंने जो कर्मा का रीडिंग किया था ना, उसी की बात कर रही हूँ। तो इनकी एनर्जी ना बहुत ख़ास होती जा रही है, दिन ब दिन बहुत पॉजिटिव होते जा रहे हैं। माना कि ये दिल की बात है, लेकिन डेफिनेटली उनकी एक्शंस में भी वो नज़र आने लगे, क्योंकि जो दिल चाहता है वही एक्शंस होने लगते हैं, वही चीज़ें एनर्जी चेंज होने लगती हैं। तो ये सब आपका नतीजा है। लाइक आप जो कर रहे हैं ना, आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं, अपनी जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप लव वाइब्रेशन, पॉजिटिव रहने से भी लव वाइब्रेशन सेंड हो रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन वैसा है। तो वो वही चीज़ काम कर रही है और इनकी एनर्जी धीरे धीरे से चेंज हो रही है। तो इनकी पॉजिटिव नोट पे मेरी रीडिंग कैंडल वैक्स की यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कुछ इनिशियल्स अगर दिखते हैं तो मैं बताना चाहूँगी। मुझे इनिशियल्स में S, A, F, V, K दिख रहा है। 3 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपकी या उनकी तरफ से कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये हार्ट्स बन रहे हैं, डक्स बन रहे हैं, बर्ड्स की एनर्जी है, लाइक फ्री होने की एनर्जी है। मुझे बार बार जैसे ना एक पपी दिख रहा है। एक डायरेक्शन हमेशा दिख रहा है, डायरेक्शन, एक रास्ता मिल रहा है, जैसा ये एक पाथ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इनकी कुछ तो स्ट्रेटजी चल रही है, कुछ तो सोच रहे किसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली क्या फील हो रहा है मालूम है, जिस तरह से इनकी एनर्जी मूवमेंट कर रही है ना, ये आपको जैसे ना, आपको किसी झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ना अपने आप ठीक होने वाली हैं। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने बारे में सोचना है। फोकस उस चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग चाहिए वो यूनिवर्स को बोलना भी पड़ता है क्लियरली। तो रीडिंग्स के थ्रू इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। भले आप किसी की भी रीडिंग देखें, ऐसा ज़रूरी है कि मेरी है, बट काम करती हैं। और जिनको फ़र्क आया है, जैसे लोग कमेंट करते हैं कि रीडिंग देखते हुए ही उनको कॉल मैसेज आया है, तो ये उसका ही असर होता है कि आपकी एनर्जी उस चीज़ को मैच एब्जॉर्ब कर रही है, एनर्जी में एब्जॉर्ब कर रही है। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल क्या कह रहे हैं। द सेक्रेड वुमन, यस, ये जो है ना आपकी एनर्जी। मैंने अभी कहा था ना आपको कि कोई इनोसेंट दिल होता है ना, कुछ खास लोग, उनके दिल है ना तोड़ने नहीं चाहिए, भले अनजाने में से, जान के तो बिल्कुल नहीं, बट अनजाने में से कुछ लोग, इट्स नॉट अबाउट कर्मा या कुछ भी, बट कुछ डिवाइन सोल होते हैं। माना कि वो कुछ बोलते नहीं है, जैसे कि जानवर हो, बोलते नहीं है, इसका मतलब दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, दर्द होता है।
और जो बिना बोले का दर्द है ना, बहुत हिट करता है कर्मा को। तो न्याय ज़रूर होगा। और जिस तरह से मुझे फील हो रहा है ना कि ये जो भेड़ बकरी की एनर्जी है ना, वो चेंज हो रही है, अभी चेंज हो रही है। माना कि आपका इनोसेंस, वो जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो सेक्रेड नेचर है, जो एक पाक सा नेचर, साफ दिल नेचर, ये कहीं चेंज नहीं हुआ है, बट उसका ऑरा चेंज हुआ है। डिवाइन एनर्जी ही है, लेकिन बस उसकी एक रूप बदल गया है, जो ज़रूरी था। सिल्वर वाटरफॉल, तो डेफिनेटली ये जो है ना, एग्जैक्टली ये जो बर्ड्स की एनर्जी दिख रही थी, जो फ्री होने की एनर्जी, बेसिकली फ्री होने की एनर्जी। डेटिंग में कहा ना, मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। ये बोले ना, कुछ तो जुगाड़ या आइडिया लगाएंगे ज़रूर। स्ट्रेटजी दिख रहे थे ना मुझे बनाते हुए, कुछ तो चल रहा है दिमाग में। इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। उनको कहीं ना कहीं से, अनजाने में ही सही, कहीं से ही थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या किसी भी थ्रू, उनको एहसास हो रहा है कि कुछ तो चल रहा है लाइफ में जो खास है, कोई इंसान है जो खास है। हर चीज़ समझ में आ रही है, थोड़ा तो समझ में आ रहा है। और कमिटमेंट तो इनकी तरफ से कमिटमेंट आएगा ज़रूर, क्योंकि इसी तरफ मूवमेंट हो रही है, इसी तरफ मूवमेंट हो रही है। एकदम फटाक से झटाक से सबके साथ नहीं होगा, बट डेफिनेटली धीरे धीरे से ही जो ट्रू लव वाली फीलिंग है ना, जो ट्रू लव जो सोल्स है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग की वजह से हुआ है, सिर्फ रीडिंग्स की वजह से नहीं। रीडिंग्स जो आप काफ़ी वक्त से देखते आए ना, उसकी वजह से धीरे धीरे से आपकी एनर्जी में जो चेंज आया है, उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।